कभी आपने सोचा है कि जो पैसा हम बैंक की एफडी में जमा करते हैं वही पैसा अगर खेत में खड़ा हो जाए तो क्या होगा? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में 3 भाइयों ने इसी सवाल का जवाब ढूंढ लिया है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं शाहपुर इलाके के एक ऐसे खेत में जहां मिट्टी में सिर्फ फसल नहीं बल्कि भविष्य की करोड़ों की खुशबू बोई गई है। यह है सफेद चंदन के पौधे, ना कोई आम पेड़, ना कोई सामान्य खेती। यही वो पौधे हैं जिन्होंने 3 भाइयों की सोच बदल दी और खेती को निवेश का नया मॉडल बना दिया। शाहपुर बुरहानपुर के रहने वाले संजय महाजन, योगेश महाजन और वासुदेव महाजन तीनों भाई किसान परिवार से आते हैं। उनके पास करीब 2 एकड़ जमीन थी जिस पर वे पारंपरिक खेती करते थे। जैसे हर मिडिल क्लास परिवार करता है, वैसे ही ये भाई भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी कराने की योजना बना रहे थे। लेकिन तभी एक सवाल ने उनकी सोच हिला दी। क्या बैंक की एफडी वाकई सबसे अच्छा निवेश है? इंटरनेट, यूट्यूब और कृषि वैज्ञानिकों की जानकारी से इन भाइयों को पता चला सफेद चंदन की कीमत साल दर साल बढ़ रही है और चंदन सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि चलती फिरती तिजोरी है। यहीं से जन्म हुआ एक बड़े फैसले का। उन्होंने तय किया एफडी नहीं, अब पैसा चंदन के पौधों में लगाया जाएगा। साल 2022 में तीनों भाइयों ने पहली बार 220 सफेद चंदन के पौधे लगाए। यह फैसला आसान नहीं था। चंदन की खेती में धैर्य चाहिए, देखभाल चाहिए और सबसे बड़ी बात विश्वास चाहिए। उन्होंने पौधों को 12 फीट की दूरी पर लगाया ताकि हर पौधे को पूरा पोषण मिल सके। सुबह शाम पानी देना, खरपतवार हटाना, मिट्टी की देखभाल, यह सब उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या बन गई। पहले 220 पौधों से जब उन्हें सकारात्मक अनुभव मिला तो उनका आत्मविश्वास और बढ़ा। फिर आया साल 2024। इस बार उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। 2024 में भाइयों ने 400 और सफेद चंदन के पौधे लगाए। अब उनके खेत में कुल 620 चंदन के पौधे लहलहा रहे हैं। हर पौधा एक भविष्य की कहानी कहता है। अब सवाल उठता है, क्या वाकई यह खेती फायदेमंद है? भाइयों के अनुसार सफेद चंदन का पेड़ करीब 15-16 साल में पूरी तरह तैयार होता है, लेकिन 10 साल बाद ही इसकी कीमत अंदाजे से कई करोड़ तक पहुंच सकती है। सफेद चंदन की लकड़ी 10,000 से 12,000 प्रति किलो तक बिकती है। अगर औसतन हर पेड़ से 20-25 किलो चंदन भी निकले तो 620 पेड़ों की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए तक जा सकती है। और ये सिर्फ अनुमान नहीं बल्कि मार्केट ट्रेंड पर आधारित गणना है। सबसे खास बात यह है कि भाइयों ने सिर्फ चंदन पर निर्भर नहीं किया। उन्होंने चंदन के पौधों के बीच तुवर, सब्जियां और अन्य फसलें भी उगाईं। इससे उन्हें हर साल करीब 4 लाख रुपये की नियमित आमदनी होती है, यानी लॉन्ग टर्म निवेश। चंदन शॉर्ट टर्म इनकम। फसलें यह मॉडल किसी भी किसान के लिए कम जोखिम, ज्यादा फायदा वाला है। यह सफलता किसी एक दिन में नहीं मिली। भाइयों ने कृषि वैज्ञानिकों से सलाह ली, सरकारी गाइडलाइन समझी, यूट्यूब और ऑनलाइन वीडियो से सीखा दूसरे राज्यों की सफल चंदन खेती का अध्ययन किया और फिर अपनी जमीन के हिसाब से इस मॉडल को अपनाया। आज हालात ऐसे हैं कि बुरहानपुर जिले ही नहीं, आस पास के इलाकों से किसान इनके खेत देखने आते हैं। हर कोई जानना चाहता है, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। चंदन की खेती में सबसे बड़ी चिंता होती है सुरक्षा। भाइयों ने इस पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया। उनके कुल 5 भाई हैं, जिनमें से 2 भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं। भविष्य में ये भाई चंदन के पौधों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करेंगे। इसके अलावा खेत की बाउंड्री, निगरानी, स्थानीय सहयोग, इन सब पर पहले से काम किया जा रहा है। यह कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, यह उदाहरण है टिकाऊ खेती का, स्मार्ट निवेश का और किसानों के बदलते सोच का। चंदन के पेड़ पर्यावरण के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं। कम पानी, कम रसायन और ज्यादा हरियाली। बुरहानपुर के संजय, योगेश और वासुदेव महाजन ने यह साबित कर दिया कि अगर सोच बदली जाए तो खेती सिर्फ गुजारे का साधन नहीं बल्कि करोड़ों का भविष्य बन सकती है। आज जहां लोग एफडी, शेयर और जमीन में निवेश की बात करते हैं, वहीं इन भाइयों ने मिट्टी में निवेश कर इतिहास रच दिया। तो दोस्तों,
अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे हर किसान भाई तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि अगली बड़ी खेती की कहानी शायद आपके खेत से ही निकले।